नमस्कार, इस समय हम गांव काकोत के सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज वार्षिकोत्सव है, उस पर जो एनुअल प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने जो छोटे बच्चे हैं किस तरह से अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अगर मैं अभिभावकों की बात करूं तो अभिभावकों का जोश तालियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो मुख्य अतिथि के तौर पर जो गांव काकोत के HCS हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वो पहुंचे हैं। तो अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल की एक खासियत है यहाँ पर, जैसा कि अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो बच्चों का ट्यूशन और कोचिंग है वो एक्स्ट्रा नहीं दी जाती, वो स्कूल में ही दी जाती है। तो अगर आप सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आपके बच्चे, तो आपके बच्चे को ना तो बाहर ट्यूशन की और ना कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के प्रोग्राम के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ प्रोग्राम में अभिभावक आए हुए हैं उनसे, और जो मुख्य अतिथि हैं HCS डॉक्टर सुभाष चंद्र उनसे, और जो जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं आप सैनिक स्कूल का। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, मेरा बच्चा इस स्कूल में आके बहुत अनुभव बढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि इससे और ज़्यादा बढ़े और पढ़ाई में भी अच्छा है स्कूल। हाँ जी, मतलब मजा आ रहा है आपको प्रोग्राम? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कितनी देर से बैठे हो आप यहाँ पे? हम सुबह 10 बजे से। आप लोगों से निवेदन रहेगा जाने को मन नहीं रखा। ये जैसे प्रोग्राम है स्कूल का, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? जैसे स्कूल का अनुशासन के बारे में बढ़िया है जी, प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया है जी। अगली बार हमारी भी यही कोशिश है बच्चों को इसी स्कूल में डालने की। अच्छा, हाँ जी। तो क्या अच्छा लगा आपने परफॉर्मेंस की अगर बात करें बच्चों की? बच्चों ने प्रोग्राम भी बहुत अच्छा कराया जी। अच्छा, स्कूल का अनुशासन भी बहुत बढ़िया है जी। तो अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई किस तरह की है? पढ़ाई भी हमारे गाँव में जितने बच्चे हैं जी बहुत बढ़िया बच्चे हैं, अच्छे अंकों से पास हो रहे हैं जी। हाँ, अच्छा लगा मतलब आपने? बहुत बढ़िया लगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? योगिता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। मतलब जैसे स्कूल का प्रोग्राम देख रहे हो, बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा क्या कहना चाहोगे? ये स्कूल बहुत अच्छा है, हम इसी में पढ़ेंगे। इसमें अनुशासन भी अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसी में। माय नेम इज मुकेश शर्मा, VPO पिल्ले, डिस्ट्रिक्ट कैथल, तहसील पुंडरी। जी, जैसे आज काकोत स्कूल में आप पहुंचे हो तो कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, इसमें मेरा बच्चा ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत पसंद का है, बहुत बढ़िया डांस में बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है इसने। मतलब कौन सी प्रस्तुति आपको अच्छी लग रही है? मुझे सभी आली बच्चे के जो छोटी छोटी बच्चे हैं सबसे बेस्ट लगे हैं। जी, बताओ क्या नाम है? मंगेराम। कहाँ से हो? काकोत से ही हो। तो जैसे स्कूल का प्रोग्राम है कैसा लग रहा है? अच्छा, सारी प्रस्तुति देखी तो बच्चे जैसे प्रस्तुति कर रहे हैं, मांग रहे, तो क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम है। अच्छा, बहुत मेहनत की है स्टाफ ने जी। तो जैसे अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई भी अच्छी है। अच्छा, आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं पोता पोती? हाँ। अच्छा, संतुष्ट हो आप स्कूल से? मैडम, सैनिक स्कूल में आप पहुँचे हो, परफॉर्मेंस भी आपने बच्चों की देखी, तो क्या कहूँ? सर, मैंने सैनिक स्कूल में आकर के ऐसी परफॉर्मेंस देख के अपने बच्चों का जो जैसे मन का जो भाव है बाहर निकालने का, सबसे बेस्ट स्कूल मेरे काकोत से जैसे कहेंगे। इसमें जैसे स्कूल के टीचर्स हैं, सर हैं, उन्होंने जैसे मैं अपने बच्चों को फॉर एग्जांपल लेती हूँ तो माँ के प्यार की तरह डीलिंग किया है, उनके मन के भाव बाहर निकालने के काम किया है।
और जैसे मेरी गुड़िया 7वीं क्लास में है, अगर उसकी मैं पढ़ाई के हिसाब से देखूं तो ये सैनिक स्कूल ने इतना अच्छा मतलब मेरी बेटी का रिस्पॉन्स दिया है कि उसे न तो मैंने ट्यूशन की ज़रूरत है, और जैसे गांव से बाहर जैसे शहर में जाते हैं लोग पढ़ाई के लिए, सस्ते में भी और अच्छे में भी। मैं कहूँ मेरे बच्चों के भाव निकालने के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन करने का काम किया है। और सैनिक स्कूल के लिए मैं सबसे बेस्ट बात यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चों की तहे दिल से जो बाहर निकालने की जो छवि वो बाहर लेके आ रहे हैं, स्टेज के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से, जीके के माध्यम से, और हमें इस ऐसी परफॉर्मेंस देख के खुशी होती है। जो चीज़ें हम अपने आप में नहीं कर पाए वो बच्चे हमारे स्टेज के माध्यम से सैनिक स्कूल लेकर के आ रहा है। हाँ सर, नाम आपका? मेरा नाम ईश्वर रोहिला जी। जी, आज जैसे सैनिक स्कूल में आप पहुँचे हो, हाँ जी। तो कार्यक्रम को देखकर क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये सैनिक स्कूल गांव में होते हुए शहर को कम्पिटेट कर रहा है जी इतना बढ़िया स्कूल है, क्योंकि कोई शब्द नहीं है इसके लिए जी। तो बच्चों की परफॉर्मेंस भी जैसे आपने देखी, परफॉर्मेंस एक नंबर जी, बहुत ही बढ़िया जी और मेन बात है जी MD सर सतपाल शर्मा जी जी बच्चों को पेन लेके काम कराते हैं जी। बहुत ही हमारा भाग्य है जी, हम इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कूल है जी। जो अभिभावक कार्यक्रम में आज नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए क्या कहोगे? मैं तो ये कहूँगा जी उनका दुर्भाग्य है जो नहीं देख पा रहे हो, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चों की दी है जी, बच्चों ने बहुत ही बढ़िया है जी। जी, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई के लिए एक नंबर स्कूल है जी। मेरे 3 बच्चे आते हैं जी, कैथल से आते हैं, गांव में होते हुए भी मैं शहर में रह रहा हूँ जी, शहर के यहाँ गांव में भेज रहा हूँ स्कूलों को जी। तो स्कूल की पढ़ाई है तो इसलिए भेज रहा है जी, क्योंकि बच्चों को परफॉर्मेंस बच्चों की बढ़िया, हर कंपटीशन में हर चीज़ में बहुत ही अच्छा है जी। सर, जैसे आप सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काकोत में यहाँ पहुँचे हो, आपके गांव का स्कूल है, तो बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? बच्चों के लिए यही संदेश है कि वो खूब मेहनत करके पढ़ाई करें जी अपने माता पिता के साथ, उनके साथ वक्त बिताएं जी और अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। यही मेरा बच्चों से संदेश है। और जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उनसे वो दूर रहें। यदि उनसे दूर रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा सोच सकेंगे, अच्छा सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि अच्छा सोचने से क्या है कि हमारे अंदर की प्रेरणा जागती है। जब अंदर की प्रेरणा जागती है तो हमें वो मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। मेहनत करेंगे तो हम सफल अवश्य होंगे, जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। जी सर, अक्सर कहीं पर देखा जाता है जो बच्चे हैं असफल हो जाते हैं, परिणाम हो या कोई गेम हो तो कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। अगर आपकी बात करें तो आपके जैसे जीवन का गोल आपने कहाँ से जो टीस है वो पैदा हुई थी, और बच्चे कुछ मायूस हो जाते हैं तो उनके लिए क्या? देखो, मैंने हायर एजुकेशन तक प्राप्त की है, डॉक्टरेट की डिग्री की है, उसके बावजूद भी मैं देखो जेबटी टीचर की पोस्ट पर कार्यरत था, परंतु मैंने कभी यह नहीं सोचा कि ये मेरी छोटी सफलता है। और असफलताओं की जिक्र करें तो मैंने 9 बार IAS का एग्ज़ाम दिया परंतु मैं असफल रहा, 2 बार मैंने HCS का दिया तब भी असफल रहा। तो 11 असफलताओं के बाद मैंने 12वीं बार ये सफलता हासिल की है। HCS एग्जीक्यूटिव में 29 रैंक के साथ मैंने सफलता प्राप्त की है। जी सर, अक्सर ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर है वो शहर से निकलते हैं, लेकिन आप गांव काकोत से हो आप, तो कैसे आपने? तो मेहनत करनी है, चाहे गांव में रहो चाहे शहर में रहें, कहीं भी रहें, हम रहते हुए कि आपके अंदर की शक्ति क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, वो मायने रखता है कि आप उसमें कितना समय दे पाते हैं, कितना आप तसल्ली से हम वो काम कर सकते हैं। जो मेरे गुरुजन हैं श्री सुरेंद्र सर हैं, गांव मुंदड़ी से सिग्मा सेंटर है कैथल में, कि उनकी एक ही शिक्षा है कि जो भी काम करें हम उसमें तसल्ली से करें, उसमें तसल्ली से बिठाएं। यदि उस काम को हम तसल्ली बख्श करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, और मुझे भी उसी तसल्ली से सफलता मिली है। जी सर, कई बार आपने जैसे असफल भी हुए, आप बता रहे हो कि कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं मन में ये आया था कि अब तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, या कहीं ना कहीं मतलब? हाँ, कई बार आता है कि मन में कि मेहनत करने के बाद भी हमें उसका फल नहीं मिलता, परंतु जो आपकी मित्र मंडली है, आपका जो पर्यावरण है, उन दोस्तों का उस दौरान कर्तव्य है वो बढ़ जाता है। इसी जब HCS के एग्ज़ाम के दौरान में 3 बार असफल हुआ, मेंस एग्ज़ाम से जस्ट पहले प्रोफेसर के एग्ज़ाम में असफल हुआ, HCS से नॉमिनेटेड एग्ज़ाम में मैं असफल हुआ, नायब तहसीलदार में असफल हुआ। तो उसी दौरान मेरे दोस्तों ने अच्छी अच्छी जोश भरी कविताएं सुना करके, जोश भरी बातें सुना करके, मेरे गुरुजी ने सहारा देकर पीठ थपथपा करके मुझे जो हौसला दिया, तो तभी मैं सफल हो पाया हूँ।
असफलताओं के वक्त में अच्छे दोस्तों की, अच्छे जानकारों की, अच्छे रिश्तेदारों की पहचान होती है। मैडम, आज सैनिक स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जी तो सर। क्या मैसेज आपको या बच्चों को देना चाहोगे? सर, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हो, आज हम इस एनुअल डे के माध्यम से एक मैसेज पेरेंट्स को देना चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी बोला था और वही बात मैं दोबारा से दोहराना चाहती हूँ कि जब NCERT बेस्ड सभी एग्ज़ाम्स ने होना है तो हम बच्चों को कोचिंग पर क्यों भेजें? जी, ठीक है। जैसा कि ये तो छोटी छोटी ट्यूशन्स की बात ना करके अगर हम आफ्टर +2 देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा आजकल एक कोचिंग की एक होड़ मची हुई है बच्चों में। जिस भी हम +2 क्लास के बच्चे से किसी दूसरे स्कूल के बच्चे से बात करते हैं कि आफ्टर +2 आपने क्या करना है, तो वो कहेंगे कि हमने कोचिंग के लिए या तो कोटा जाना है, चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, और उसका खर्चा आप लोगों को भी पता है सर, वो बड़ा ही महंगा सिस्टम है। उसका खर्चा तकरीबन 10 लाख के आसपास 1 ईयर आता है। जब उसमें जो उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए वो जाते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो IIT जैम वगैरह है, एनीथिंग XYZ जो भी है, वो जब उसमें NCERT ने आना है और वो NCERT उन्होंने आई थिंक 3rd क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया होगा और +2 क्लास तक उन्होंने पढ़ा होगा, तो फिर उसकी ज़रूरत कहाँ रह जाती है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस एनुअल डे के माध्यम से यहाँ पर मौजूद जितने भी पेरेंट्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस लूटपाट से बचिए। एक ऐसे स्कूल का चुनाव कीजिए जो आपके बच्चों को स्कूलिंग कोचिंग अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे स्कूलिंग भी करवाए, आपके बच्चे की कोचिंग भी करवाए और आपके बच्चे को की जिम्मेदारी ले कि हम आपके बच्चे को ज़िंदगी की दौड़ में कभी भी पिछड़ने नहीं देंगे। सर, आज सैनिक स्कूल में जैसे वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जी तो सर। अपनी ओर से एज MD क्या मैसेज दोगे? सबसे पहले आपको नमस्कार सर। सर, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे स्कूल का एक ही मकसद है, एक ही मोटो है कि हमारे बच्चे कामयाब हों जीवन में। उनको मेरा एक ही सपना रहता है हमेशा कि जो मेरे स्कूल से बच्चा पढ़ के जाता है, हमारे स्कूल से निकलता है, उसको बाहर जाके कोई कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, किसी प्रकार की उसको अलग से किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो हमारे स्कूल का नाम रोशन करता है, हमारे स्कूल का नाम आगे बढ़ाता है। उसके लिए हम यही चाहते हैं कि हम यहीं पर बच्चे की हर प्रकार से तैयारी करवाएं, जैसे चाहे नवोदय की हो, चाहे सैनिक स्कूल की हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो। मेरी कोशिश रहती है, मैं टीचर्स को एक ही बात बोलता हूँ, मैडम प्रिंसिपल को, कि यहीं पर बच्चों को सबको कुछ उपलब्ध करवाए और अपने स्कूल का, अपने अभिभावकों का, सबका नाम रोशन करे बच्चा जी। मैं यही चाहता हूँ। मतलब